नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज का वीडियो बीए सेकेंड सेमेस्टर हिंदी के विद्यार्थियों के लिए है। इस वीडियो में हम संकल्प का अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि संकल्प किसे कहते हैं, संकल्प के उद्देश्य कौन कौन से हैं, संकल्प की विशेषताएं कौन कौन सी हैं और अंत में संकल्प को हम एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि संकल्प किसे कहते हैं, यानी संकल्प क्या होता है। दोस्तों, संकल्प सरकार के द्वारा जारी किया गया एक पत्र है, यानी संकल्प जो है वो सरकार के द्वारा जारी किया गया एक पत्र होता है जिसके माध्यम से सरकार के निर्णयों नीतियों की घोषणा की जाती है। यानी संकल्प के माध्यम से सरकार जो भी निर्णय लेती है और सरकार की जो भी नीतियां होती हैं उसकी घोषणा की जाती है तथा समितियों और आयोगों का गठन किया जाता है। यानी संकल्प के माध्यम से समितियों और आयोगों का गठन किया जाता है, यानी गठन का सूचना दिया जाता है। इसके माध्यम से समितियों तथा आयोगों के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की घोषणा की जाती है। यानी कौन सी समिति गठित की गई है, उसमें कौन अध्यक्ष होगा, कौन सदस्य होगा, इन सब की घोषणा जो है संकल्प के माध्यम से की जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं कि संकल्प के उद्देश्य कौन कौन से हैं। पहला उद्देश्य है नीति संबंधी महत्वपूर्ण सरकारी निर्णयों की घोषणा करने के लिए। यानी संकल्प का पहला उद्देश्य होता है कि नीति संबंधी महत्वपूर्ण सरकारी निर्णयों की घोषणा की जाए इसके माध्यम से। दूसरा उद्देश्य है कि सरकारी नीतियों की सार्वजनिक घोषणा के लिए, यानी संकल्प जो है सरकारी नीतियों की सार्वजनिक घोषणा करता है ताकि सबके पास ये जो है सरकार के द्वारा जो नीतियां बनाई गई हो पहुंच जाए आसानी से। अगला उद्देश्य है कि जांच समितियों या जांच आयोगों की नियुक्ति की घोषणा के लिए। यानी संकल्प का जो उद्देश्य होता है वह जो जांच समितियां बनाई जाती हैं उन जांच समितियों या जांच आयोगों की जो नियुक्ति होती है उसकी घोषणा किया जाए। अगला उद्देश्य है कि आयोगों या समितियों के महत्वपूर्ण प्रतिवेदन या निर्णयों की घोषणा के लिए। यानी कोई आयोग गठित किया गया है, उस आयोग ने कोई महत्वपूर्ण प्रतिवेदन दिया है किसी घटना का जांच करके और कोई निर्णय दिया है, तो निर्णयों की घोषणा के लिए जो है संकल्प का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि संकल्प की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। संकल्प की विशेषताएं, पहली विशेषता है कि संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। यानी संकल्प जो है भारत सरकार का जो राजपत्र होता है उसमें प्रकाशित किया जाता है। यहाँ दोस्तों राजपत्र है, यहाँ राज्यपत्र हो गया है। संकल्प जो है भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। अगली विशेषता है संकल्प के प्रारंभ में यह निर्देश दिया जाता है कि इस राजपत्र के किस भाग में एवं किस खंड में प्रकाशित किया जाएगा। यानी संकल्प के शुरू में ही यह निर्देश दे दिया जाता है कि संकल्प को भारत सरकार के राजपत्र के किस भाग के किस खंड में प्रकाशित किया जाएगा। अगली विशेषता है कि इसके प्रकाशन हेतु मूल प्रति भेजी जाती है, न कि कार्बन कॉपी। यानी संकल्प को अगर प्रकाशित करना है तो संकल्प की मूल प्रति प्रकाशक के पास भेजी जाएगी, न कि उसकी कार्बन कॉपी भेजी जाएगी। कार्बन कॉपी नहीं भेजी जाती है, इसकी मूल प्रति ही हमेशा प्रकाशित होने के लिए भेजी जाती है। अगली विशेषता है कि संकल्प को अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। यानी संकल्प को लिखने की जो भाषा शैली होगी वह अन्य पुरुष की होगी। अगला विशेषता है इसमें प्रेषक, प्रेषिती, संबोधन तथा अधोलेखन का प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी संकल्प में न तो प्रेषक का प्रयोग किया जाएगा न तो प्रेषिती का प्रयोग किया जाएगा। प्रेषक मतलब पत्र भेजने वाले का, प्रेषिती मतलब पत्र पाने वाले का। न ही संबोधन का प्रयोग किया जाता है और न ही भवदीय, भवनिष्ठ आदि जैसे अधोलेखन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अगली विशेषता है कि संकल्प में सक्षम अधिकारी के अलावा किसी अन्य का हस्ताक्षर नहीं हो सकता है। यानी संकल्प में जो सक्षम अधिकारी होगा, जिसके आदेश से संकल्प निर्गत किया जाएगा, उसी का हस्ताक्षर होगा। उसके जगह पे हार लिखकर या कृत्य लिखकर कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति हस्ताक्षर नहीं कर सकता है, सक्षम अधिकारी को ही हस्ताक्षर करना होगा। अगली विशेषता है कि इसके पृष्ठांकन में सरकार द्वारा दिया गया आदेश होता है। यानी संकल्प की जो होता है उसके पृष्ठांकन में सरकार के द्वारा दिया गया आदेश लगा दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं कि संकल्प का उदाहरण, यानी संकल्प किस प्रकार से लिखा जाता है उसको देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं दोस्तों
कि भारत के राजपत्र के किस भाग के किस खंड में प्रकाशित होगा। यहाँ पे क्या लिखा गया कि भारत के राजपत्र के भाग 1 खंड 2 में प्रकाशनार्थ। उसके बाद हम विभाग का नाम लिखते हैं, यानी भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय हस्तशिल्प विभाग। उसके बाद दाहिनी तरफ हम स्थान का नाम लिखते हैं और फिर दिनांक का नाम लिखते हैं। यहाँ नई दिल्ली, दिनांक है 25/15/2023। संख्या है बाएं तरफ लिखेंगे, संख्या है 25/2023। बीच में मोटे अक्षरों से हम संकल्प लिख देंगे। उसके बाद जो भी संकल्प होगा उसकी शुरुआत करेंगे। यहाँ जो लिखा गया है कि दिनांक 10/12/2020 को पत्र संख्या 25/2020 के द्वारा गठित अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है। यानी जो हस्तशिल्प बोर्ड गठित किया गया था 2020 में, उसे तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है। आगे जो है नंबरिंग करके लिखा गया है। नंबर 1 है कि अब भारत सरकार ने इस बोर्ड को 2 वर्ष की अवधि के लिए फिर से पुनर्गठित करने का निर्णय लिया है। यानी जो पुराना बोर्ड है उसे भंग कर दिया गया है। अब 2 वर्ष के लिए नया बोर्ड गठन करने का निर्णय लिया गया है। अगला बिंदु है कि बोर्ड की अवधि संकल्प के भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 2 वर्ष की होगी। यानी बोर्ड की जो अवधि होगी वो भारत के राजपत्र में जब प्रकाशित हो जाएगा संकल्प, उसके बाद से 2 वर्ष की होगी। अगला है कि बोर्ड के अध्यक्ष वस्त्र मंत्री होंगे। यानी जो बोर्ड गठित किया जा रहा है, इस बोर्ड के अध्यक्ष वस्त्र मंत्री होंगे। पूर्व के सदस्य के पद पर बने रहेंगे। यानी जो ये आयोग गठित किया जा रहा है, इसके पहले जो आयोग था उसके जो सदस्य थे, उसके सदस्य इसमें भी सदस्य बने रहेंगे। उसके बाद जो यह संकल्प जारी किया कर रहा है उसका हस्ताक्षर होगा, उसका नाम होगा, उसका जो है पद नाम हो जाएगा। उसके बाद हमने एक विशेषता में कहा था कि इसमें सरकार का आदेश जो है पृष्ठांकित कर दिया जाता है। यहाँ सरकार का आदेश दिया गया है। आदेश क्या है कि आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतिलिपि प्रस्तावित समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों को दी जाए। यानी आदेश दिया गया है कि ये जो संकल्प जारी किया जा रहा है उसकी एक एक प्रतिलिपि जो है समिति के अध्यक्ष को और समिति के सदस्यों को दे दिया जाए। उसके बाद पुनः जो है पत्र जो जारी कर रहा है जो अधिकारी, उसका हस्ताक्षर होगा, नाम होगा और पद नाम होगा और यहाँ पर संकल्प समाप्त हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।